हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सीए वैभव कंसल अपने खास चैनल जीएसटी साथी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे जीएसटी इंपैक्ट ऑन सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जब आप सेकंड हैंड गुड्स बेचते हैं तो उस पे जीएसटी की इंप्लीकेशंस क्या है। बहुत छोटी सी वीडियो दोस्तों, एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर करिएगा। आइए दोस्तों, एंट्री करते हैं। इसमें दो चीजें काम आएंगी दोस्तों आपको। एक तो रूल 32(5) ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 और एक नोटिफिकेशन जिसका जिक्र मैं वीडियो के एंड में करूंगा। रूल 32(5) आपके लिए बोलता है, आप अपने आप को ये समझिएगा कि अभी आप वो डीलर हैं जो सेकंड हैंड गुड्स में माल खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। तो 32(5) दोस्तों एक्चुअली वैल्यूएशन का रूल है 32, उसका सब रूल 5 आपको सेकंड हैंड गुड्स की तरफ लेके चलता है। वो बोलता है कि अगर आप कोई सेकंड हैंड गुड्स यानी कोई गुड्स एज इट इज या फिर थोड़ा सा चेंज करके, हल्की सी माइनर सी प्रोसेसिंग करके उसको बेच देते हो, ऐसी प्रोसेसिंग जो उसका नेचर चेंज नहीं कर रही है, तो यानी अगर आप गुड्स एज सच यानी जैसा आया आपको सेकंड हैंड वैसा ही, या थोड़ी सी प्रोसेसिंग चेंज करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल खरीदा सेकंड हैंड, इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, आपने उसको रिपेयर करके उसको बेचा सेकंड हैंड मोबाइल को, तो बेसिकली मोबाइल फोन ही रहा। आपने उसमें कोई फीचर ऐड ऑन नहीं किया, उसके किसी फीचर जो पार्ट खराब था उसको ठीक करके रिप्लेस करके बेचा है, तो उसे बोलते हैं माइनर प्रोसेसिंग, जिससे उसका नेचर चेंज नहीं हुआ। अगर बेचते हैं तो आप मार्जिन स्कीम को फॉलो कर सकते हैं। कर सकते हैं का मतलब मे लिखा हुआ एक्ट के अंदर, मे का मतलब आपकी मर्जी है, करो, अदरवाइज प्रॉपर रूल नॉर्मल वैल्यूएशन रूल्स में जा सकते हैं। अब मार्जिन स्कीम में आने का फायदा क्या है दोस्तों। अगर आपके सेकेंड हैंड गुड्स पे सेल माइनस परचेज पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ही आप टैक्स पे करेंगे, अदरवाइज टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने कोई गुड्स मान लो खरीदा 10,000 का सेकेंड हैंड गुड्स है और उससे मैं 8,000 का आगे सेल करता हूं, तो मुझे जीएसटी नहीं देना अगर मैं मार्जिन स्कीम ऑप्ट करता हूं तो। कट सेकेंड एग्जांपल, अगर मैं कोई 10,000 का गुड्स परचेज करता हूं, 10,000 का ही आगे बेचता हूं सेकेंड हैंड, तो भी मुझे जीएसटी में कोई टैक्स नहीं देना। कट केस नंबर 3, अगर मैं कोई गुड्स 10,000 का परचेज करता हूं और मैं उसको 12,000 का सेल करता हूं, तो मुझे सिर्फ 2,000 पे मार्जिन स्कीम के अंदर जीएसटी पे टैक्स देना है। ये मुझे कौन बताता है, रूल 32(5). राइट दोस्तों, तो इतने सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप ऑप्ट कर सकते हैं। आप मार्जिन पे टैक्स पे करेंगे, पॉजिटिव होगा, सेल माइनस परचेज। शर्त क्या है दोस्तों, वो सुनिए। आप अपने इस गुड्स पे, परचेज किए हुए गुड्स पे, कोई भी गुड्स पे आईटीसी नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आईटीसी आपका नहीं बनेगा। यानी अगर आपने किसी रजिस्टर्ड डीलर से वाला गुड्स खरीदा था और फिर इसको बेचा है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ये इसकी कंडीशन है। दूसरा, एक आसानी दी है एक नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन नंबर 10 2017 सेंट्रल टैक्स रेट में आई है, 28 जून 2017 को आई थी ये। वो क्या बोलती है कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से सेकेंड हैंड गुड्स परचेज करते हैं तो उस पे आपको जीएसटी कोई इंप्लीकेशंस नहीं है, वो एग्जम्प्ट है दोस्तों। यानी अगर मैं एक आम इंसान अपना फोन बेचने जाता हूं किसी सेकेंड हैंड शॉपकीपर को और वो फोन वो मेरे से खरीदता है, तो मुझे कोई जीएसटी चार्ज करने की दिक्कत नहीं है, वो एग्जम्प्ट है, वो नोटिफिकेशन है, मैं एग्जम्प्ट किया हुआ है। राइट दोस्तों, अब मैं दुकानदार बन रहा हूं दोबारा, मैंने खरीदा किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से मोबाइल 10,000 रुपए का, मैंने आईटी से लिया नहीं क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड था, मैंने 12 का बेचा, 2,000 रुपए जीएसटी देना है। मैंने किसी रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा 12,000 का मोबाइल, 15 का बेच दिया, तो मुझे 3,000 रुपए देना है। एज सिंपल एज दैट। मैंने गाड़ी खरीदी सेकंड हैंड किसी रजिस्टर्ड डीलर से, मान लो कोई ऑफिशियल कार थी, वो मेरे को मिल गई है, उसका आईटीसी मैं नहीं ले पाऊंगा अगर मैं मार्जिन स्कीम ऑप्ट करके उसको आगे बेचता हूं तो। एज सिंपल एज दैट। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जहां जहां पे भी यहाँ व्हाट्सएप, हर जगह शेयर कर दें, इस वीडियो को वायरल कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।